दोस्तों, आप सभी का सक्सेस मस्ट में स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन। दोस्तों, जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या होगा? आंसर हो जाएगा उतना ही रहेगा। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा उतना ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला प्रश्न है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा पानी जमने पर फैलता है। अगला प्रश्न है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि आंसर हो जाएगा बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। अगला प्रश्न है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर क्या होगा? आंसर हो जाएगा थोड़ा ऊपर आएगा। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा थोड़ा ऊपर आएगा। अगला प्रश्न है, लोहे की कील पारे में तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है। आंसर हो जाएगा लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम। अगला प्रश्न है, यदि सामान्य पानी में कोई अंडा डाला जाए तो वह डूब जाता है। यह यदि पानी में काफ़ी मात्रा में नमक मिला हुआ हो और उसमें अंडा डाला जाए तो क्या होगा? आंसर हो जाएगा अंडा पानी पर तैरता रहेगा। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा अंडा पानी पर तैरता रहेगा। अगला प्रश्न है, बर्फ पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है, क्योंकि आंसर हो जाएगा बर्फ पानी से हल्की होती है तथा एल्कोहल से भारी होता है। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा बर्फ पानी से हल्की होती है तथा एल्कोहल से भारी होता है। अगला प्रश्न है, स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि आंसर हो जाएगा पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न है, वस्तु की मात्रा बदलने पर निम्नलिखित में से क्या अपरिवर्तित रहेगा? आंसर हो जाएगा घनत्व। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा घनत्व। अगला प्रश्न है, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र पानी में तैरना आसान क्यों लगता है?
आंसर हो जाएगा समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज्यादा होता है। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज्यादा होता है। अगला प्रश्न है वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? आंसर हो जाएगा घनत्व। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा घनत्व। अगला प्रश्न है समुद्र में प्लावन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? आंसर हो जाएगा 1/10 भाग। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा समुद्र में प्लावन करते आइसबर्ग कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? 1/10 भाग। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि? आंसर हो जाएगा गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। अगला प्रश्न है बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक हो जाता है। आंसर हो जाएगा घट जाता है। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। अगला प्रश्न है भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि? आंसर हो जाएगा निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। अगला प्रश्न है बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि? आंसर हो जाएगा दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। अगला प्रश्न है रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती है जिससे कि? आंसर हो जाएगा रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। अगला प्रश्न है पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि? आंसर हो जाएगा ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। अगला प्रश्न है हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है क्योंकि? आंसर हो जाएगा ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है। अगला प्रश्न है यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा? आंसर हो जाएगा 2% बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा जी का मान 2% बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है?
आंसर हो जाएगा क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। अगला प्रश्न है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है। आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि। आंसर हो जाएगा इससे पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा इससे पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम। आंसर हो जाएगा तूफान आएगी। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा तूफान आएगी। अगला प्रश्न है, उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है। आंसर हो जाएगा कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बार वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि। आंसर हो जाएगा वायुदाब घट जाता है। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा वायुदाब घट जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन द्वारा। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन द्वारा। अगला प्रश्न है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा चाबी भरी घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। ऑप्शन ए चली हुई गोली, इसमें ऊर्जा होती है। ऑप्शन बी बहता हुआ पानी, इसमें भी ऊर्जा होती है। ऑप्शन सी चलता हुआ हथौड़ा, ये इसमें भी ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा ये सभी में होती है। ऑप्शन डी खींचा हुआ धनुष, इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा इसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है। अगला प्रश्न है, जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। आंसर हो जाएगा चौगुनी हो जाएगी। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा जब एक चाल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। अगला प्रश्न है, सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि। आंसर हो जाएगा व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन का वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश। आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अगला प्रश्न है, जब दूध को बिलोया जाता है तो उसमें
से मक्खन अलग हो जाता है, इसका कारण है? आंसर हो जाएगा केंद्रापसारी बल के कारण। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा केंद्रापसारी बल के कारण। अगला प्रश्न है, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? आंसर हो जाएगा वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाए। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है, क्योंकि वह इसलिए झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाए। अगला प्रश्न है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल। अगला प्रश्न है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है? आंसर हो जाएगा अपकेंद्रन। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा अपकेंद्रन। अगला प्रश्न है, सरौता तथा चिमटा निम्न में से किस प्रकार के उत्तोलकों से संबंधित है? आंसर हो जाएगा क्रमशः द्वितीय तथा तृतीय प्रकार के उत्तोलकों से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा द्वितीय और तृतीय। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान होता है? आंसर हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है, भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है? आंसर हो जाएगा 24 घंटे। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा 24 घंटे। अगला प्रश्न है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड? आंसर हो जाएगा पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। अगला प्रश्न है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो आंसर हो जाएगा इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। अगला प्रश्न है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? आंसर हो जाएगा जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। अगला प्रश्न है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। आंसर हो जाएगा त्वरण के साथ नीचे। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा त्वरण के साथ नीचे। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी ऊंचाई भू-स्थिर उपग्रह की है? निम्नांकित में से कौन सी ऊंचाई भू-स्थिर उपग्रहों की है? आंसर हो जाएगा 36,000 किलोमीटर। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा 36,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है?
आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? आंसर हो जाएगा 1/6 भाग। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा 1/6 भाग। अगला प्रश्न है, लोलक की आवर्तकाल टाइम पीरियड निर्भर करता है। आंसर हो जाएगा लंबाई के ऊपर। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा लंबाई के ऊपर। अगला प्रश्न है, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? आंसर हो जाएगा लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 2% बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा 2% बढ़ जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।